कोटक महिंद्रा बैंक कुछ सालों में एक मेजर अंडर परफॉर्मर रहा है। पिछले साल अप्रैल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेटरी एक्शन की वजह से बैंक में एक शार्प डिक्लाइन देखा गया था। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को अपने ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करने और क्रेडिट कार्ड्स इशू करने पर टेम्पररी रोक लगा दी थी। लेकिन आज कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स 9% से बढ़ गए हैं जब बैंक ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट किए। इस पॉजिटिव परफॉर्मेंस ने न सिर्फ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया बल्कि इसका इम्पैक्ट पूरे बैंकिंग सेक्टर पर भी पड़ा, जिसमें बैंक निफ्टी ने 2% का इम्प्रेसिव राइज देखा। तो एंड तक जुड़े रहिए सब कुछ जानने के लिए। अब डिटेल्स में जाने से पहले चलिए समझते हैं कि एक बैंक कैसे काम करता है। बैंक्स काम करते हैं हमसे डिपॉजिट्स लेकर, जिसमें हमें रिलेटिवली लो इंटरेस्ट रेट मिलता है। ये डिपॉजिट्स बैंक के लिए एक फंड पूल बनाते हैं जिससे बैंक दूसरों को लोन देने के लिए यूज करता है, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए हो, बिजनेस की जरूरत हो या किसी और पर्पस के लिए। जब बैंक्स ये लोन देते हैं तो वो बोरोवर से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो वो डिपॉजिटर्स को देते हैं। ये डिफरेंस बैंक के लिए प्रॉफिट क्रिएट करता है और उनके बिजनेस मॉडल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये प्रोसेस जो लेंडिंग के नाम से जाना जाता है वो एक प्राइमरी वे है जिससे बैंक्स पैसा कमाते हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, बैंक्स अपने इकट्ठा किए गए फंड्स को बॉन्ड्स जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट भी करते हैं ताकि एडिशनल इनकम जनरेट हो सके। बैंक के ऑपरेशंस का एक की एस्पेक्ट होता है लोन और इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट कमाना और डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट देना, दोनों के बीच का बैलेंस मैनेज करना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि नेट इंटरेस्ट इनकम कहलाता है, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी का एक क्रिटिकल मेजर है। चलिए अब कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में थोड़ा समझते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया का एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो 1985 में उदय कोटक के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। पहले ये एक कैपिटल मार्केट प्लेयर था, लेकिन 2003 में ये एक फुल सर्विस बैंक बन गया जो सेविंग्स और करंट अकाउंट्स, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करता है। बैंक कॉर्पोरेट बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में भी एक्सेल करता है, जो इसे एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर बनाता है, दोनों इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के लिए। 31 दिसंबर 2024 तक कोटक महिंद्रा बैंक के रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलता है कि बैंक काफी फोकस करता है रिटेल बैंकिंग पर, जो कि 33.78% का कंट्रीब्यूशन करता है। उसके बाद कॉर्पोरेट या होलसेल बैंकिंग 23.26% है। इंश्योरेंस सेगमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो 16.53% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि ट्रेजरी, बीएमयू और कॉर्पोरेट सेंटर का शेयर 11.73% है। और नोटेबल सेगमेंट्स में व्हीकल फाइनेंसिंग और ब्रोकिंग है जो बैंक के डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब कोटक के रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। Q3 FY25 में बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कोर इनकम 10% ईयर ऑन ईयर से बढ़कर 7,196 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। ये बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट मेजर है जो उसके कोर लेंडिंग एक्टिविटीज से आता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि बैंक के लेंडिंग पर मिलने वाली रिटर्न परसेंटेज को दिखाता है 4.93% रहा। इसके अलावा एवरेज टोटल डिपॉजिट्स भी 15% ईयर ऑन ईयर से बढ़कर 4.58 लाख करोड़ रुपीस हो गए। इन सब की वजह से बैंक का नेट प्रॉफिट भी 10% ईयर ऑन ईयर से बढ़कर 3,305 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें तो बैंक की एसेट क्वालिटी में स्टेडी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो 1.50% रहा 31 दिसंबर 2024 तक, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 1.49% था, पर पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में कम है जहां वो 1.78% था। नेट एनपीए रेशियो 0.41% था जो थोड़ा इंक्रीज हुआ 0.34% से Q3 FY24 में, पर प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल रहा। एक और इम्पॉर्टेंट मेट्रिक एसेट क्वालिटी के लिए होती है स्लिपेजेस। अगर आप देखें स्लिपेजेस सीक्वेंशियली 1,657 करोड़ से 1,857 करोड़ तक गिर गए।
कम स्लिपेजेस का मतलब है कम क्रेडिट कॉस्ट या कम बैड लोन्स, जो प्रोविजंस और राइट ऑफ्स को रिड्यूस करता है और फ्यूचर में अच्छे प्रॉफिट्स होने का संभावना बढ़ाता है। तो ये रहा ओवरऑल कोटक महिंद्रा बैंक का परफॉर्मेंस, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल फ्रेमवर्क, इंप्रूव्ड एसेट क्वालिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल दिखाता है। कॉन्टेक्स्ट देने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक को कई रेगुलेटरी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली बैंक पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जो कि बैंक के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस में सीरियस आउटकमिंग्स की वजह थी। ये इश्यूज बार बार सिस्टम आउटेजेस की वजह बने, जिसमें अप्रैल 2024 में एक मेजर डिसरप्शन भी था, जिसने बैंक के ऑपरेशंस को इफेक्ट किया। इन डेफिशिएंसीज के चलते आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने और नए क्रेडिट कार्ड्स इशू करने से रोक दिया। ये मूव बैंक के लिए एक चैलेंज बन गया, खासकर उन दिनों में जब डिजिटल बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का एक मेजर पार्ट बन गया है। आगे के रास्ते के बारे में बात करें तो कई ब्रोकरेजेस ने बैंक के Q3 FY25 परफॉर्मेंस पर पॉजिटिव व्यूज दिए हैं और ये सजेस्ट किया है कि इसके शेयर प्राइस में रैली नियर टर्म में कंटिन्यू हो सकती है। ब्रोकरेज फर्म नुआमा ने बैंक की रेटिंग को सेल से बाय अपग्रेड किया है, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के साथ ग्रोथ और क्वालिटी को देखते हुए। की पॉजिटिव्स में इंप्रूव्ड NIM, स्ट्रॉन्ग लोन और डिपॉजिट ग्रोथ, कम स्लिपेजेस और हाई PCR शामिल हैं। फर्म ने टारगेट प्राइस 2040 रुपीस पर शेयर पर सेट किया है। नोमुरा होल्डिंग्स ने भी कोटक महिंद्रा बैंक के स्ट्रॉन्ग लोन और डिपॉजिट ग्रोथ की तारीफ की है Q3 में, डिस्पाइट चैलेंजिंग कंडीशंस, और अपने बाय रेटिंग बनाए रखी है। नुआमा ने बैंक के ग्रोथ क्वालिटी और रेजिलियंस को हाईलाइट किया, जो आरबीआई के बैन के बावजूद सॉलिड रिजल्ट्स दे रहा है। आखिर में मोतीलाल ओसवाल, डैम कैपिटल जैसे फर्म्स ने भी स्टॉक को बाय रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस 2000 के आसपास रखा है। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने फेयर शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, खासकर रेगुलेटरी इश्यूज के साथ। आरबीआई के एम्बार्गो, जो बैंक को नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने और क्रेडिट कार्ड्स इशू करने से रोक रहा है, एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर भी उनके Q3 FY25 रिजल्ट्स ये दिखाते हैं कि बैंक अभी भी ग्रो कर रहा है, डिपॉजिट्स और लोन्स में स्ट्रॉन्ग नंबर्स के साथ, और अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है। लेकिन एसेट क्वालिटी अभी भी एक एरिया है जहां दिक्कत हो सकती है। हालांकि उन्होंने बैड लोन्स को काफी अच्छे से मैनेज किया है, लेकिन वहां थोड़ी प्रेशर है और आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उनका ग्रोथ थोड़ा धीरे हो सकता है उन पीयर्स के कंपैरिजन में जो इन रिस्ट्रिक्शन से फ्री हैं। अच्छी बात यह है कि जब ये रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हो जाएंगी, और ये कब होंगी ये कहना मुश्किल है, कोटक को ग्रोथ के लिए और स्पेस मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए ये एक वेट एंड वॉच गेम है। कोटक बैंक अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिए ऑप्टिमिस्टिक है। बैंक अपनी एबिलिटी पे कॉन्फिडेंट है कि वो अपने एडवांसेस को नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के 1.5 to 2 टाइम्स के पेस पर ग्रो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कोटक का फाउंडेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, अपने वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ। लेकिन शॉर्ट टर्म में उन्हें कुछ हर्डल्स क्रॉस करने हैं बिफोर वी कैन एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस। Having said this is Neha signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.